फ्रेंड्स, आज मैं एनसीईआरटी के क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर मोशन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस लाए हैं जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मोशन। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है मोशन क्या है। द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को मोशन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा मोशन का यूनिट मतलब इकाई है। तो इसका आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज यूनिफॉर्म मोशन मीन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन का अर्थ क्या है। कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। निरंतर गति को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है गति का सूत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है डिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 100 मीटर इन 20 सेकेंड व्हाट इज इट्स स्पीड। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है यदि कोई वस्तु 20 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी गति क्या है। तो इसमें डिस्टेंस दिया है 100 मीटर और टाइम दिया है 20 सेकेंड और स्पीड इक्वल्स डी बाई टी का फॉर्मूला होता है। तो 100/20 कर देंगे जिससे हमारा स्पीड आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है 100 मीटर और 20 सेकेंड का स्पीड 5 मीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है व्हाट इज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। विशेष दिशा में गति को वेलोसिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर क्वांटिटी मतलब सादिश राशि है। तो इसका आंसर होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन क्या है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ढलान स्पीड दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढलान एक्सेलरेशन दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है निरंतर गति से आगे बढ़ने वाली वस्तु का एक्सेलरेशन क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0। निरंतर गति से आगे बढ़ने वाली वस्तु का एक्सेलरेशन 0 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्पीड स्केलर होता है मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं दिया होता, और वेलोसिटी वेक्टर होता है जिसमें डायरेक्शन भी दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी को कवर करती है तो इसे कहते हैं। इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसको एक समान गति कहते हैं जब समान अंतराल पे समान दूरी कवर हो तो। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि एक्सेलरेशन का सूत्र क्या है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया परिमाण और दिशा दोनों द्वारा किस मात्रा का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा वेक्टर। वेक्टर में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर वेक्टर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट एन कांस्टेंट स्पीड। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है निरंतर गति से एक गोलाकार पथ में जाने वाली वस्तु द्वारा किस तरह की गति का वर्णन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निरंतर गति में एक गोलाकार रास्ते पर चलती है। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।